अब इस सेगमेंट में जो हमारे मेहमान हैं वो दोनों ही बड़े ख़ास हैं और उनकी दोनों की अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं और दोनों की अपनी अपनी जहतें हैं पर्सनैलिटी की। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने हम मुतारिफ़ कराते रहेंगे। लेकिन साबिक़ सदर ज़िया-उल हक़ साहब के फ़र्जंद और उनकी साहिबजादी हमारे साथ आज सुबह से आगे के सेट्स पर मौजूद हैं। इजाज़ुल हक़ साहब जो कि सरबराह हैं मुस्लिम लीग ज़िया के, और उनकी बहन हमशीरा ज़ैन ज़िया साहिबा जो कि वीलॉगिंग करती हैं और इनके वीलॉग्स के बड़े मद्दाह हैं। और लोगों ने हमें ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़ैन ज़िया साहिबा को प्रोग्राम पर बुलाएं क्योंकि हमने उनके वीलॉग्स देखे हैं तो उनको आपके शो पर भी देखना चाहते हैं। ये दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपका भी और मैम आपका भी, आप तशरीफ़ लेकर आए हमारे प्रोग्राम पे। सबसे पहले तो वीलॉग से ही बात शुरू कर लें। देखिए वो सारे जो सियासत और जो सारे जो है वो ज़िया-उल हक़ साहब और वो बचपन, वो सारी बातें हमने करनी है, लेकिन वो जो बेस्ट चीज़ है उसी से हम स्टार्ट करते हैं कि ये वीलॉगिंग का सिलसिला जो है ये कैसे शुरू हुआ और उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं ना। दीदी आप बताओ कि वीलॉग कैसे शुरू किया आपने? यूट्यूब में। हाँ वो जी वो एक हाल क्या बड़ी चाल नाम शक्ल है, वो कहती है जी जिया शेफ है, जी जिया पाकर है, वो और है वो आज बात करती है। हाँ। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं चला मैं शुरू करूँ कि यूट्यूब में जी मैं क्या लोग को पता होना चाहिए कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं टप रही हूँ, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है। सही है। एक जी आवाज़ वाली, लेकिन अल्लाह को शुक्र है मैं बिल्कुल नॉर्मल है। जबरदस्त भाई, लोग बहुत देखते हैं। वो गुस्से में आगे उसने शुरू किया ना, तो लेकिन अब वो पॉपुलर होती जा रही है, लोग देखते हैं दिन ब दिन। यानी किसी ने इनको कहा था कि भाई आप जो है वो ये जो है वो थोड़ी सी जो है वो आप में कुछ कमियां हैं, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अब हम बताते हैं। तो दूसरा ये कि अपना कॉन्फिडेंस का जो मैं बता रहा था कि रोमानिया तक खुद अकेली हो आई है माशाल्लाह, और इंडिया मेरे ख्याल में 3 या 4 दफ़ा, आपको मालूम है शत्रुघ्न सिन्हा से बड़ी दोस्ती थी ना, वो भाई बना हुआ था। अच्छा। तो ये जब छोटी थी तो इंडियन मूवीज़ उन दिनों में चलती थी बिल्कुल, तो वो देखती थी। तो एक दिन पीसी में गई तो वो ठहरे हुए थे, यहाँ कहीं आए हुए होंगे अपना, 2 बच्चे थे साथ उनके छोटे, तो इसने लिफ्ट में देख लिया और पकड़ लिया उसे। तो घर आई और अब्बू को कहा उसको बुलाओ और अपने घर में ठहराना है मैंने, क्योंकि देखा हुआ था ना वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो घर आ गए और वहाँ नेक्सी में उनको ठहराया। उसके बाद फिर दोस्ती हो गई। तो 2-3 दफ़ा इंडिया जाके तमाम जो वहाँ के फनकार जो हैं, बड़े फनकार हैं, सबसे मिली है। 1-2 मूवीज पे जाके नारियल भी तोड़ा। उसका जो मुहूर्त जो होता है, जो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जो स्टार्ट होता है। बिल्कुल। तो रोमानिया भी गई। और एक और भी इसका ये कि शुरू में थोड़ा सा क्योंकि हेयरिंग का प्रॉब्लम था तो साइन लैंग्वेज भी सीख किया। तो अब साइन लैंग्वेज में ये इतनी फ्लुएंट है कि दुनिया भर से इसके जानने वाले हैं, जिनसे 1-1 घंटा रोज़ाना शाम को, कभी कतर, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, उनसे गुफ्तगू होती है। और साइन लैंग्वेज से होती है, किसी को पता ही नहीं लगता कि किस तरह बात करें। अच्छा, ज़िया साहब की बड़ी लाडली, बहुत लाडली थी और इतनी लाडली थी, और यही वजह है कि आज इसका कॉन्फिडेंस और टोटली इंडिपेंडेंट। वो किस लेवल तक वो लाड था, जरा उसकी कोई मिसालें भी तो पेश करें। वो लाड ऐसा था कि अगर समझ लें कोई शहजादा आया हुआ है, कोई बादशाह आया हुआ है, हेड ऑफ स्टेट, और वो बैठे हुए हैं तो अपना ड्राइंग रूम में, और ये अगर जाएगी अंदर तो कहेगी अब्बू, एक इशारा करती थी। अच्छा। तो अब्बू एक्सक्यूज करके तो बाहर निकल आते थे, चाहे कुछ भी। सही। कोई भी मीटिंग हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कैबिनेट मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मीटिंग में चली जाएगी तो अब्बू कैबिनेट मीटिंग छोड़कर आ जाएंगे। फिर कहा मैंने यूनिफॉर्म आप जैसा पहनना है, मैंने परेड में आपके साथ सलामी लेनी है। तो वो जो थी ना, उस वजह से कॉन्फिडेंस जो है माशाल्लाह। अच्छा, एक दफा कौम से खिताब भी किया था इन्होंने जब छोटी होती थी। बड़ी अहम बात जो कि मैं नाज़रीन को भी सुननी चाहिए, इसकी वजह से उन्होंने एक स्पेशल लोगों के लिए कोटा रखा जो कि 2% था। तो एक दिन मालूम हुआ कि ज़ैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलने चली गई। तो 30-40 मिनट बल्कि ज़्यादा मुलाकात हुई इनकी। अब मुझे तो मालूम नहीं था, जब वज़ीर आज़म थे, मेरी तो मुलाकात नहीं थी उनसे, मैं 3.5 साल मिला ही नहीं था। अच्छा। हाँ। तो ये वापस आई तो मैंने पूछा कि क्या बात हुई आपकी। अच्छा। कहती मैं बस एक ही बात करने गई थी, और वो ये थी कि मैंने उनको कहा कि मेरे अब्बू ने
ये कोटा किया था 2%, तो आप इसको बढ़ाकर 5% कर दें, अल्लाह मियाँ खुश होगा आपसे। अच्छा, अब ये तो विजन है ना, बिल्कुल ये देखें मैंने विजन है, बड़ी ज़बरदस्त बात की। तो उन्होंने कहा नोट करें इसको, उनके साथी थे, फौत हो गए, नईमुल हक साहब साथ थे। अच्छा, वही उन्होंने मेरे ख्याल में अरेंज की होगी मीटिंग। अच्छा, तो वो साथ बैठे थे, नोट्स ले रहे थे, तो बताया। फिर 40 मिनट के बाद कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लगता है कि आप बहुत फारग हैं। इतना टाइम दे दिया आप ज़्यादा ही टाइम दे रहे हैं, ज़रूरत ज़्यादा, बिल्कुल। बट दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि जो कि माशाल्लाह है इनमें, जबरदस्त। लेकिन वो अपब्रिंगिंग से ज़ाहिर आया, उसी से, मतलब मैंने बताया ना जिस तरह की उसको कहा। फिर वो एक मूवी पसंद आ गई थी, वो मैं बता रहा हूँ, हाथी मेरा साथी। तो फिर वो बताओ किस तरह जब आया, हाथी आया, तो अब्बू ने आपको किस तरह बताया? बताएं। वो बताओ, वो एक फिल्म है, राजेश खन्ना। हाँ, अभी लोगों ने एतराज ना कर देंगे भाई इंडियन फिल्मों की नहीं देखते, फिल्में चल रही थी, सब देख रहे थे उस जमाने में। ये क्या बात हुई भाई? वो फिल्म आती भी चलती, हाथी मेरे साथी। हाँ, मुझे इतना शौक है। फिर उसके बाद टाइम की लबास, मैं कहती हूँ फिल्म वो स्टॉप कर दिए, मैं लबास बोली, मैं लबास बोली इंग्लिश हुई। फिर उसके बाद अबू आए, मुझे नहीं पता अबू आ रही है। अच्छा, मैं लबास बोली इंग्लिश हुई, मैं दुआ कर रही हूँ, आती भी चलती, अल्लाह भैया मुझे गिफ्ट कर दो, हाथी गिफ्ट कर दो। गिफ्ट कर दो। छोटी थी उम्र, कितनी उम्र की थी? अब चुप 3-4-5 साल की होगी। अच्छा, फिर की बात मालफीक 2 फीट। फिर मैं स्कूल जा रही है, तैयार हुई, मैं कहा अबू अल्लाह मैं जा रही हूँ स्कूल। अब बोला जी ठहरो ठहरो, मैं कहा क्यों? अच्छा, मैं कहा आपकी हैप्पी बर्थडे आने वाला है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे आने वाला है, बिल्कुल सही है। मैं कहा मुझे पता है तेरी है, मैं लीड हो जाऊँ, प्रिंसिपल नाराज हुई है। अब बोला ले ली खूब अच्छा। मैं कहा अच्छा। फिर अब आज बेटा उधर चली है, मैं कहा जा रही है? अब वो कर दिए, पहले बंद कर दो। अच्छा, आंखें बंद कर दो, सही, आंखों में पट्टी लगा दी। चलो ठीक है। फिर ऐसी उधर चली है। फिर अब बोला आ चलाओ, मैं क्या क्यों? मैं कहा हाथ धुलो, मैं कहा अच्छा। हाथ लगाया फिर? माय गॉड, आती भी चलती। अब बोला देखो। मैं बोला अब कैसे बनता है? अब बोले अल्लाह बनता है। मैं कहा नहीं चाहे कोई है, मैं कहा नहीं वापिस से अल्लाह बनता है। मैं कहा अच्छा, कितना हैप्पी हुई, आती भी चलती। क्या श्रीलंका से आया था, श्रीलंका से जो आया था, ये वही कवन जो अब जो हो गया ना, बिल्कुल, अब तो वो वापस एक्सपोर्ट हो गया कहीं पर बेचारा। लेकिन ये भी उन्हीं की वजह से था कि उन्होंने आपकी ख्वाहिश पूरी की। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा, बहसियत वालिद, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, जैसे इनके साथ तो उनकी रिलेशनशिप एक लविंग पर्सनैलिटी और एक लविंग रिलेशनशिप हाथी तक वैसे भी जरा ज्यादा होता है। हाँ, आपके साथ उनकी रिलेशनशिप कैसी थी? वो कोई डांट डपट का गुस्सा कोई थोड़ा वो तो होता होगा ना? बहुत कम। अच्छा, 1-2 दफ़ा जब मैंने रिस्ट्रिक्शंस को या नॉर्म्स को वायलेट किया तो तब बहुत गुस्सा है। अब ये तो किसका जो है ये और नॉर्म्स थे? वो ऐसा था, कोयटा में हम छोटे छोटे थे, 5th क्लास में 4th क्लास में स्विमिंग जाया करते थे। तो उन दिनों में पोलियो का बड़ा हो गया था। जी बिल्कुल। तो स्विमिंग पे पाबंदी लगा दी। तो मैं सब बहन भाइयों को लेके मतलब जो हम छोटे थे, मैं कहा चलो चलते हैं। तो डुबकी शुबकी लगा कर आ गए, तो उन्हें पता लग गया कि ये क्यों किया। तो फिर उसके बाद मैं बड़ा था तो सख्ती तो मेरी आनी थी ना। आपकी सख्ती आनी थी। वो एक वाकया जो मुझे याद है। उसके अलावा मैं एक आधी और मर्तबा भी था, 65 की वॉर थी, तो उस वक्त भी हम कोई 4थी जमात में होंगे, 3री जमात में होंगे। तो स्कूल बस में गए। उन दिनों में मूवी आई हुई थी अरमान। अच्छा। उसका मैटनी शो लगा हुआ था। अच्छा। जो 11 बजे होता है। तो हम 3-4 दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि आज स्कूल से बंक करते हैं और फिल्म देखते हैं जाके। वहीद मुराद की मूवी थी, बड़ी सुपरहिट मूवी थी। तो हम लोग स्कूल बंक करके तो गलती ये की कि अपने बैग जो थे वो उसी बस में छोड़ दिए, जो स्टाफ कॉलेज की हमें लेकर आती थी।
सबूत छोड़ हमारे दिया। घर में हुआ करते थे जो बाद में मेरे वाले साहब के साथ कैप्टन पीर मोहम्मद बड़े मशहूर थे, वो कहीं गए होंगे सौदा वौदा लेने, उन्होंने बस देखी, बस में चढ़ गए तो देखा तो हमारे बैग पड़े हुए थे, तो उन्हें पता लग गया कि ये बैग यहाँ है तो ये स्कूल नहीं कुछ गए। गड़बड़ है। फिर उन्हें हमारा ताकुब किया और पता लगा कि हम मूवी से निकले, फिर मेरी वालदा को बताया, ओए होए, तो खैर उन्होंने तो जो करना था वो किया। उन्होंने कहा चलो अब अलग अलग क्लास उन दिनों में होगी। टेलीफोन नहीं होते थे, तो वो फ्रंट पे थे, वॉर लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आज चलेंगे स्टाफ कॉलेज, वहाँ एक फ़ोन होता था जिससे वो बात करवाते थे, तो हम गए, उन्होंने आधा घंटा कोशिश की तो वो कनेक्ट नहीं हुआ, तो वो जान बच गई। शुक्र अदा किया होगा। बचत हो गई। हाँ, उसके अलावा मेरा नहीं, उनके बड़े एक अच्छा आदत थी बहनों के साथ भी, हमारे साथ भी, एक तो बात सुनते थे बड़े तहम्मुल के साथ, दूसरा उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि वो बहुत लेट फारिग होते थे, यानी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कि सब जो है ना मेरे साथ बैठे हों। तो उन्होंने तो फिर सुबह सुबह उठ जाना, नमाज पढ़नी, तो घर वालों की ये आदत होगी कि रात को उनके साथ जागना और फिर दिन में सारा दिन सोते रहना। अच्छा। तो वो अभी तक कोई बहन भाइयों को मेरे यही आदत मतलब अच्छा, बाय प्रोफेशन आप एक बैंकर, बैंक के उससे शोबे से वाबस्ता हैं, तो कभी ये आर्मी की तरफ जाने का या उनकी तरफ से ये प्रेशर के फौजी का बेटा तो फिर फौजी होगा? उन्होंने चॉइस एक रखी मेरे आगे। हमने 1971 का जब हुआ ना, तो आपको मालूम है सब बड़े अफसरदा थे, बिल्कुल, तो हमने भी अप्लाई कर दिया। हमने कहा जाते हैं आर्मी के लिए। तकरीबन सिलेक्शन भी हो गई, यानी कि अच्छा। जितने आर्मी जो चीफ रिटायर हुए ना, इनसे मैं सीनियर मतलब अगर होता उस हिसाब से देखा जाता तो अच्छा। बहुत से तो मैं तो वो फिर मेरे वाले साहब जॉर्डन से आए, तो वहाँ कहीं उनकी अमेरिकन सफ़ीर से बात हुई, मैं अब बताया होगा मेरा बड़ा बेटा ये कर रहा है, उन्होंने कहा उसे पढ़ाई के लिए भेजो आगे। तो उन्होंने खुद ही ना वो सारे फॉर्म्स वॉर्म्स लेके तो अप्लाई करके तो फिर मुझे चॉइस दी कि भाई इधर जाना है इधर चले जाओ, उधर जाना है उधर चले जाओ। सही। अच्छा, उन दिनों में बड़ा शौक होता था, क्योंकि मैट्रिक के बाद पहली दफ़ा मौका मिला था लंदन जाने का, इधर उधर फिरने का, तो बाहर का बड़ा देख के तो मैंने कहा अमेरिका, मैंने कहा चलो अमेरिका चले जाते हैं। अच्छा। तो इस तरह फिर वहाँ लैंड कर गए। सही। और फिर वो फिर बैंकिंग की पढ़ाई तरफ और वो सब। फिर वो पढ़ाई खत्म हुई, फिर MBA किया, फिर उसके बाद लेकिन फिर पॉलिटिक्स की तरफ आप जो है वो पॉलिटिक्स वो समझ लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, कोई इरादा नहीं था, कोई कभी सोचा नहीं था। पाकिस्तान में कभी बड़ा लो प्रोफाइल उन 11 सालों में हम लोग रहे, और हमारे पे बड़ी सख्ती भी होती थी। यानी वो कह रहे थे कि उनको ये था थोड़ा सा कि माजी में कुछ बच्चों ने अपने वालिदैन के नाम को ख़राब किया, तो वो हमें समझाया करते थे कि इस तरह ना करना। उन दिनों में PIA वगैरह होता था, आपको मालूम है, और पासपोर्ट भी डिप्लोमेटिक भी मिल सकता था, हाँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम यही रखोगे और इकॉनमी में ट्रैवल करोगे। अच्छा। तो कभी PIA वाले अमूमन उन दिनों में आपको मालूम होगा कि हर किसी को चाहते थे कि अपग्रेड कर दें, अगर आगे सीटें खानी। हम में जरूरत नहीं होती थी कि हम हमें पूछते सब सर आगे आ जाए, तो हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते आगे, कि अगर कहीं खबर पहुंच गई वहाँ तो वो कहेंगे यार ये तुम कैसे। कभी ये फील नहीं हुआ कि ये तो नुकसान है हमारा? हाँ, तो मतलब सदर का बेटा हो के अगर मैं। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा वाकया कि नॉर्मल पासपोर्ट होता था बहरीन में एज ए बैंकर, तो सऊदी सफ़ीर से कहा यार कि मुझे हर हफ्ते में जाना पड़ता है, पासपोर्ट भेजता हूँ 1 दिन लगता है, वो मल्टीपल वीज़ा ही लगा दो, ऐसा कर दो। हाँ हाँ, उसने कहा हाँ ठीक है लगाते हैं भैया, आपके तो जनरल साहब के बड़े ताल्लुकात है सब। उन्होंने मुझे मल्टीपल लगा दिया। मैं लैंड किया दमाम, उन दिनों में था, बड़ा पुराना एयरपोर्ट था, अर्ली 80s की बात है। तो मेरे साथ बैंकर थे, वो बाहर से आए हुए थे, उनको लगा के ठप्पा आगे कर दिया और मुझे रोक लिया उन्होंने। तो पासपोर्ट देखा उसने, 2-3 पासपोर्ट लगे हुए थे, मेरी शक्ल देखी, उसने मल्टीपल वीज़ा है, पाकिस्तानी है, इसको कैसे मिल गया मल्टीपल। उसने उठा के मुझे बंद कर दिया, उसके काउंटर के पीछे वो मैं कोई 15-20 मिनट तो सोचता रहा छलांग लगाऊं ऊपर से, क्या करूं, एक आदमी और भी पड़ा हुआ है नीचे बेंच के। तो इतने में वो आया किसी और को बंद करने के लिए, तो मैंने उसका हाथ पकड़ के खींचातानी शुरू कर दी। तो इतने में उनका जो अफसर था ना वो आया, वो कहता है अरबी में कहा उसने कि यू आर सन ऑफ सो एंड सो। मैं कहा हाँ। कहते हैं ले पासपोर्ट सादा, यानी कि मतलब पासपोर्ट ऐसा क्यों है तुम्हारे पास, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्यों नहीं है? मैं कहा नहीं, मैं अपना काम करता हूँ तो इसलिए ये। कहता नहीं मेरा ख्याल है तुम्हारे वालिद की शादियां 2 है, तू दूसरी बीवी का बच्चा है। जैसे उनकी हालत हो, तो कई मरतबा इस तरह ना मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इजाज़ साहब ये बताएं कि
एक मुलाकात तो उनकी हुई इमरान खान साहब से। वो सियासत में आए कैसे, पहले हमारी अच्छा, ये सवाल वो सवाल रह गया, क्या जरूरत पड़ गई थी आपको कि आप भी सियासत में आए? वैसे ही इतनी सारी पार्टियां हमारे यहाँ पर। इरादा तो बिल्कुल नहीं था, तो सच्ची बात है, लेकिन जो हादसा हुआ जब 17 अगस्त, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस वक्त कनाडा में था। अच्छा। तो हमें लगे 2 दिन आने में, यानी उस वक्त निकले तो 19 को पहुँचे, 20th को जनाजा था। उस जनाजे में आपने देखा कि एक बड़ा जम्मे गफीर था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो एक नए ज़ियाउल हक ने जन्म ले लिया, और आपने देखा कि फिर नवाज शरीफ साहब भी उसके बाद उनकी मेरी उम्र लग जाए इसको की सियासत उन्होंने की। 88 में हम नहीं आए सियासत में, यानी उसके बाद इलेक्शन होने थे, कोई 14-15 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम गए, यानी कि बड़ा लोगों की वो पजीर आई थी और हर किसी ने कहा आप लड़ें। लेकिन वो जब मैंने शुक्रिया करने के लिए लोगों का जब वो जनाजे पे आए, तो एक पुरानी प्रेसिडेंसी जो फातिमा जिन्ना कॉलेज बन गया, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, तो वो क्या फॉरेन मीडिया और क्या लोकल मीडिया, अच्छा, तो वहाँ पर मतलब एक जम्मे गफीर था उनका। पूरा दिन वो, अब मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी एजेंसियों ने मेरी वालदा के साथ गुजारा कि बच्चे कहीं ऐलान ना कर दें सियासत में आने का, कि इनको सियासत से दूर रखें। तो 88 का इलेक्शन हमने इसलिए, क्योंकि ना कमिटमेंट थी। फिर 90 में भी लोगों ने इसरार किया कि आप आएँ इलेक्शन लड़ें, और मतलब इस तरह बातें शुरू हो गई। फिर 90 में मैंने बैंक से खुदाफिज कहा, और फिर यहाँ आकर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा। तो इस तरह पब्लिक के वो जिसको कहते हैं पब्लिक सेंटिमेंट्स की वजह से कि वो एक लोगों का एक लेगेसी थी। 88 में एक अच्छा चांस था, उस वक्त खुद नवाज शरीफ साहब ने आके मेरी वालदा को कहा था कि ये हमारे बस की बात नहीं, या आप आएँ या एजाज भाई को लेकर आएँ। अच्छा। तो साथ लेकर आए थे जनरल फजल हक को, शाह महमूद कुरैशी साहब के वालिद को। अच्छा। तो मेरी वालदा ने कहा नहीं तेनों ही उम्र लाई सी, तू भी मेरा बेटा है, सही है, बच्चों की तरह है, तो तू आगे लग, तो हम उनको पीछे लगाएंगे। तो अच्छा, तो फिर इस तरह से हम बाद में आ गए 90 के इलेक्शन में। अब आ जाएं जो बात अब ताज़ा तरीन मामला जो हैं वो क्या है? नवाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे, जिस तरह आपने कहा कि आपकी वालदा के साथ उनको दूसरा बेटा बनाया हुआ। अब इमरान खान साहब से मुलाकात है, और उस मुलाकात में क्या चीज़ें तय हुई, क्या कोई इत्तेहाद बन रहा है, किस किस्म कोई लाया अमल? 3.5 साल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे। बिल्कुल। मैं 3.5 साल उनको नहीं मिले। हाँ। हालांकि किसकी सियासतदान की ख्वाहिश नहीं होती कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिले। बिल्कुल। हमारे ताल्लुक भी अच्छे थे, 81 से खान साहब के साथ ताल्लुक है, यानी ये आया करते थे जब एक मेरे छोटे भाई ने प्राउड पाकिस्तानी के नाम से बनाई थी तंजीम। अच्छा। तो अनवर मकसूद साहब उसके कंपेयर होते थे हर साल, और इमरान खान साहब चीफ गेस्ट होते थे, तो जनरल साहब खुद भी आते थे उसमें। और फिर उन्होंने ही खान साहब को जब इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं आप खेलें, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर बिल्कुल जो है वर्ल्ड कप पाकिस्तान को दिया। तो 3.5 साल जब मुझे मालूम तो हो गया था कि ये मामलात जो है ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इनकी कोई इतनी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी, लोग तंग भी थे, पॉलिटिकली नीचे जा रहे भी थे जी। तो उस वक्त हमने खामोशी रहे, जब पता लगा कि जो रजीम चेंज कैसे हो रही है, और फिर मुतबादल जो है वो एक पूरा टोला जो है वो आ रहा है, तो फिर कोशिश की कि इसको किसी तरह से मामला को ठीक करें। तो फिर पहली मुलाकात मेरी 5 मार्च को, वही अभी वज़ीर आज़म थे वो, और फिर हमने कोशिश की बड़ी कि किसी तरह से मामला जो है वो सही हो जाएं, लेकिन नहीं हो सके। तो अब भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त चाहे कोई बुरा समझे अच्छा समझे, यानी ही हैज़ मेड अ मार्क नाउ। बिल्कुल। उनका जो बयानिया है, उनका जो नैरेटिव था, वो लोगों ने ले लिया है। अब सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, उसको आप कोने से दीवार से लगा रहे हैं, वन अगेंस्ट ऑल किया हुआ है आपने। हाँ। तो somebody has to go and stand and play a role of a bridge, कि किसी तरह से मामला जो है वो ठीक हों पाकिस्तान के इस वक्त, सियासत आगे बढ़े, मुल्क आगे बढ़े, के हालात हैं। क्योंकि मैं बैंकर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है, तो हम सजेशंस भी कुछ देते रहते हैं, किसी कुछ सुन ले अगर उसे, बिल्कुल, कि किस तरह से मामला को सही चलाना। तो आज भी मैं ये समझता हूँ कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है, बिल्कुल, सोसाइटी के अंदर भी और सियासत के अंदर भी, कि यकीन माने मेरा तो अब दिल भी नहीं करता कि मैं इलेक्शन लड़ूं। बट स्टिल वही बात है कि आपको ब्रिज का किरदार तो ख्वाहिश अभी एक ही है कि
मुल्क के लिए सच बोलो, बिल्कुल, और मुल्क के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो करें। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि सारे अदारे भी और सियासतदान भी और हमारी अदलिया भी एक पेज पर हाँ, मुल्क की खातिर आए, मुल्क की खातिर वो कोशिश करने लगे हुए हैं। इंशाल्लाह वो कोशिश आपकी कामयाब हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जज साहब, आपका वक्त दिया आपने। साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आपके वीलॉग्स हम देखते रहते हैं और लोग भी देखेंगे, और ये भी जो सारा वीडियो है ये भी वीलॉग पे भी आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी।